Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में आपका टॉपिक है मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, क्योंकि आपका मेन टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, राइट। मीन्स फीचर्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा की विशेषताएं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मीन्स समुद्री बीमा के प्रकार। ओके, इसमें आपका जो टाइप्स ऑफ जो सिलेबस में दिया है वो आपका है टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो आपको इसमें दोनों स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस भी स्टडी करना है, समुद्री बीमा के प्रकार, और टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी स्टडी करना है, समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मीन्स समुद्री बीमा के क्या प्रकार है। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्या क्या है। तो मरीन इंश्योरेंस कैन बी स्टडीड अंडर द डिफरेंट टाइप्स। मरीन इंश्योरेंस के आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें कि आपके 4 टाइप्स के मरीन इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट है आपका, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हल इंश्योरेंस। ओके, फर्स्ट है आपका हल इंश्योरेंस, जिसे कि आप लोग पतवार बीमा भी कहते हो। हल इंश्योरेंस पतवार बीमा, हिंदी में इसे बोलते हैं पतवार बीमा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, हल इंश्योरेंस। ये क्या है? Hull insurance is the insurance against loss caused by damage or destruction of waterborne craft or aircraft to the owner. हल इंश्योरेंस क्या है आपका? हल इंश्योरेंस या पतवार बीमा वो इंश्योरेंस है, वो बीमा है जो कि आपका एयरक्राफ्ट का जो ओनर होता है, या तो उसे किसी प्रकार की डैमेज होती है, हानि होती है, या फिर जो हमारा एयरक्राफ्ट है, मीन्स जो हमारा जो शिप है, जो पतवार है, या तो उसका ओनर जो चलाने वाला है, या तो फिर जो शिप है, जो कार्गो है, हमारा जो क्राफ्ट है, उसका अगर किसी प्रकार की उसमें डैमेज हो जाती है, मीन्स हानि होती है, या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का लॉस हो जाता है, कोई चीज़ अगर डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो अगर शिपिंग कंपनी ने उसका इंश्योरेंस लिया है, हल इंश्योरेंस लिया है किसी भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस टाइम पर जो भी लॉस बियर होता है अगेंस्ट द क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट टू द ओनर, वो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेशन पे करती है। तो हल इंश्योरेंस क्या है? पतवार बीमा वो एक प्रकार का ऐसा बीमा है, पतवार बीमा, जो कि जो जहाज चलाने वाला होता है, पतवार, उसके अगेंस्ट होता है ये बीमा, या फिर जो हमारा क्राफ्ट है उसके अगेंस्ट। अगर उसमें किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन बियर करती है। ओके, इट इज़ द इंश्योरेंस ऑफ द शिप विच इंक्लूड्स all the articles and pieces of furniture in the ship। इस ये इंश्योरेंस होता है शिप का, जैसे कि मैंने अभी बताया है आप लोग को। हल इंश्योरेंस ये जहाज या क्राफ्ट का पूरा इंश्योरेंस होता है इसमें, जिसमें इसकी आपके जितने भी उस शिप्स में आर्टिकल्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सामान है, जितने भी पीसेस ऑफ फर्नीचर हैं शिप में, उन वो ऑलरेडी पूरा इंक्लूड हो जाता है उस इंश्योरेंस में। मीन्स
जब भी कोई बिजनेसमैन या इंडिविजुअल या पॉलिसी होल्डर हल इंश्योरेंस लेता है तो हल इंश्योरेंस के थ्रू वो आपके पूरे शिप का बीमा होता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर शिप में जितना भी आपका उसमें आर्टिकल्स होता है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी फर्नीचर की पीसेस होती हैं, वो पूरा उसमें कवर्ड हो जाता है, मीन्स पूरे वो शिप का बीमा होता है। ओके। Hull and machinery insurance can be done to protect the ship owner and investment in the ship. हल इंश्योरेंस, जिसे कि मशीनरी इंश्योरेंस भी आप बोल सकते हो, हल इंश्योरेंस जो है वो क्यों लेती हैं कोई भी बिजनेसमैन या इंडिविजुअल? टू प्रोटेक्ट द शिप ओनर एंड इन्वेस्टमेंट इन द शिप, मीन्स शिप खरीदने में, शिप को परचेज करने में उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जितना पैसे लगाए हैं, और उसके अगेंस्ट वो आपका पूरा कवर अप हो जाता है। एंड देन जो शिप ओनर है, अगर देखिए पूरे शिप का ये बीमा हो रहा है तो उसमें शिप ओनर भी इंक्लूड है, मीन्स अगर किसी भी कारण से शिप ओनर को भी किसी भी प्रकार की इंजरी या कोई लॉस होती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप हल इंश्योरेंस लिए हो तो आपको कंपनसेशन पे करेगी। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका हल इंश्योरेंस, जो कि क्या है, पतवार बीमा है। ये पूरी शिप की बीमा होती है और शिप के अंदर आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। क्लियर है? मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सेकेंड है आपका कार्गो बीमा। ओके, कार्गो बीमा सेकेंड टाइप से आपका मरीन इंश्योरेंस का, ये इसे हिंदी में बोलते हैं माल बीमा। ओके, मीन्स जितने भी शिप में जो लदे हुए माल होते हैं उसे कार्गो बोलते हैं और ये आपका कार्गो इंश्योरेंस कहलाता है। सो लेट्स स्टार्ट। द गुड्स सेंड थ्रू द वाटरवे आर नोन एज कार्गो। वही मैंने बताया कि जो भी गुड्स है, जो माल है, जो वाटरवे के थ्रू, मीन्स जो समुद्री यातायात के थ्रू जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं उसे हम लोग कार्गो कहते हैं। कार्गो इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मरीन कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस को मरीन कार्गो इंश्योरेंस भी कहते हैं। इट कवर्स फिजिकल डैमेज और लॉस ऑफ योर गुड्स वाइल इन ट्रांजिट बाय लैंड, सी एंड एयर। इसमें जो कार्गो इंश्योरेंस होता है ये आपका इंश्योरेंस होता है जो भी आपके गुड्स के फिजिकल डैमेज या लॉस किसी भी प्रकार का गुड्स को होता है वाइल इन ट्रांजिट, या तो वो जब भी वो लैंड पर हो या समुद्र में हो या रास्ते में हो या एयर में हो, मीन्स जब भी जो आपका शिप है वो रास्ते में या तो पायरेट्स का अटैक हो गया या फिर फ्लड की स्थिति हो गई, नेचुरल कोई डिज़ास्टर हो गया, तो उस टाइम पर अगर रास्ते में आपके माल के, आपके गुड्स को अगर कोई भी लॉस होती है तो अगर आप कार्गो इंश्योरेंस लेते हो तो जो भी आपका फिज़िकल डैमेज और लॉस होगा गुड्स का, तो देन उस टाइम पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके रिस्क को, लॉस को कवर अप करेगी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रही हूँ, इसमें भी और है। इट ऑल्सो ऑफर्स कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉस्ट एडवांटेजेस इफ़ मैनेज करेक्टली। ये जो कार्गो इंश्योरेंस बीमा होता है इसमें आपका कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स इसमें आपका जो कॉस्ट का एडवांटेजेस होता है वो भी इंक्लूड होता है। मीन्स जो भी आपका गुड्स का जो कॉस्ट है जो कि आपके शिप के थ्रू किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ओके, सॉरी। It is insured by the owner and insurance of goods shipped through waters is known as cargo insurance. ये इंश्योर्ड किसके थ्रू होता है? शिप्स के ओनर के थ्रू, और जितनी भी गुड्स इसमें जो वाटरवेज के थ्रू जितनी भी माल जा रही हैं, जितनी भी गुड्स जा रही हैं, उन सब का ये पूरा इंश्योरेंस कार्गो इंश्योरेंस के थ्रू होता है। ओके, क्लियर इट? If the cargo is ruined,
द ओनर गेट्स द इंडेमनिटी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपका जो कार्गो है मीन्स जो माल है, जो गुड्स आप भेज रहे हो थ्रू वाटरवेज मीन्स समुद्री यातायात के थ्रू, जो आप दूसरे जगह पर भेज रहे हो अनदर प्लेस पे, अगर वो कार्गो, वो गुड्स जो आपका शिप्स पर लोड हुआ है, ठीक है, लदा हुआ जो शिप पे माल है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की लॉस हो जाती है या वो बर्बाद हो जाता है पूरी तरह से, मीन्स पार्शियली भी अगर वो लॉस होता है या फुली, दोनों ही केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको इंडेमनिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स जो शिप का ओनर है अगर उसने कार्गो इंश्योरेंस लिया है तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी उसे जो भी उसके कार्गो की, उसके गुड्स की जितनी भी लॉसेस होती है जो ऑक्योर हुई है, वो उसके लिए ओनर को इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर हुआ कार्गो इंश्योरेंस क्या है? फिर से एक बार बता देती हूँ। कार्गो इंश्योरेंस जो कि आपके शिप पर जितने लदे हुए माल हैं, जितने लोडेड गुड्स हैं, उस पूरे गुड्स का होता है। अगर उस गुड्स को किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है या वो गुड्स आपका रुइंड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिटी प्रोवाइड करती है, मीन्स क्षतिपूर्ति शिप के ओनर को प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया सेकेंड टाइप। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आपका मरीन इंश्योरेंस का है, मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड इज मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस, हिंदी में समुद्री देयता बीमा, हिंदी में है समुद्री देयता बीमा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट, मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये क्या है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज दैट टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस वेयर कंपनसेशन इज बॉट टू प्रोवाइड एनी लाइबिलिटी occurring on account of a ship crashing or colliding। मीन्स मरीन लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस है आपका, वो इस टाइप का मरीन इंश्योरेंस है, मीन्स इस टाइप का समुद्री बीमा होता है जिसमें कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन तब देती है जब उसकी लाइबिलिटी वहाँ पे ऑक्योर होती है। मीन्स जब शिपिंग कंपनी की जो लाइबिलिटी है, उसका दायित्व है, जब वहाँ पर वो क्रिएट होता है, तब शिपिंग कंपनी शिप के ओनर को कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। ऑन अकाउंट ऑफ अ शिप क्रैशिंग और कॉलिडिंग, मीन्स या तो शिप अगर क्रैश हो गया या नष्ट हो गया, ठीक है, इन ट्रांजिट रास्ते में ख़राब हो गया, या फिर कॉलिडिंग किसी भी प्रकार का उसमें आक्रमण, अटैक वगैरह हो गया, ठीक है, तो शिप को अगर आपका क्रैश वगैरह हो जाता है, कोई लॉसेस हो जाता है, तो उस टाइम पर अगर आपने मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया है, तब जो आपकी लाइबिलिटी जो बनती है उसको वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है और आपकी लाइबिलिटी को इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करती है। क्लियर है? इन द कोर्स ऑफ द मरीन एडवेंचर वन शिप में कॉलिड विद अनदर शिप। जैसे कि आप देखते होंगे कि मरीन एडवेंचर के टाइम भी बहुत सारे जो शिप्स होते हैं, वन शिप में कॉलिड विद अनदर शिप, एक जहाज़ जो है दूसरे जहाज़ में मीन्स लड़ जाता है, जो क्रैश हो जाता है, एक दूसरे से टकरा जाता है, तो उस टाइम पर भी अगर किसी भी तरह की लाइबिलिटी ऑक्योर होती है तो इंश्योरेंस कंपनी थ्रू मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनसेशन पे करती है। द गुड्स ऑफ अनदर शिप में लॉस, marine insurance provides the compensation of such liabilities nowadays if insurance has made insurance of such liabilities। तो मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस जब भी कोई दो शिप टकरा जाते हैं रास्ते में, तो उस टाइम पर अगर एक शिप को जो लॉस होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक शिप ए है और एक शिप बी है, दोनों ही वाटरवेज के थ्रू टकरा गए, ठीक है, बट शिप ए को कोई लॉस नहीं हुआ, शिप बी को बहुत सारे लॉसेस हुए। तो जब जो शिप बी को लॉस होगा
तो शिप ए की लाइबिलिटी बनती है क्योंकि वो शिप बी से टकराया है, तो शिप ए को शिप बी को कंपन कुछ देना चाहिए, हर्जाना वगैरह क्षतिपूर्ति, क्योंकि उसकी वजह से उसका लॉस हुआ है। तो उस टाइम पर अगर जो शिप ए का ओनर है, जो शिप ए की शिपिंग कंपनी है, अगर उसने मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया था, तो उस टाइम पर जो भी शिप बी का लॉसेस होगा वो शिप ए को बियर नहीं करना होगा। वो सारी जो लाइबिलिटी जो शिप ए की बनेगी वो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी हो जाएगी, और इंश्योरेंस कंपनी शिप बी को जितने भी उसके लॉसेस हुए हैं उसके लिए वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। अब क्लियर हुआ मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? A crew member traveling with expensive items such as laptop computers, gold watches, etc. should make sure that he has such items separately insured. तो जो क्रू मेंबर रहता है वो जब भी ट्रैवलिंग करता है बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम के साथ, जैसे कि जब उसके शिप में लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, गोल्ड वॉचेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब उस टाइम पर वो अपनी लाइबिलिटी का इंश्योरेंस करा लेता है। मीन्स अगर बाय चांस उसके शिप्स टकरा जाते हैं तो जो उसका लॉसेस बियर होगा दूसरे शिप के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। क्लियर हुआ? तो ये था आपका थर्ड टाइप मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ टाइप है ये आपका, ये लास्ट टाइप है जो कि है आपका फ्रेट इंश्योरेंस। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं भाड़ा बीमा। फोर्थ टाइप है फ्रेट इंश्योरेंस, हिंदी में भाड़ा बीमा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। भाड़ा बीमा क्या है? टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, द अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ द शिप इज कॉल्ड फ्रेट। फ्रेट क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। जब भी गुड्स को, माल को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, पोर्ट मीन्स क्या होता है? बंदरगाह, यू ऑल नो। तो जब भी किसी भी माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे ट्रांसफ़र किया जाता है, मीन्स हस्तांतरित किया जाता है, तो उस टाइम पर जो अमाउंट शिप के ओनर को पे किया जाता है उसे हम लोग फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक शिप है, उसके द्वारा आप अपने माल को इस पर्टिकुलर पोर्ट से आप दूसरे कंट्री के पोर्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तब उस टाइम पर जब आप अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र करते हो तो उस टाइम पर जो एक आप अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए उस शिप के ओनर को, शिप के मालिक को पे करते हो, उसे हम लोग भाड़ा कहते हैं। ओके, क्लियर है? द पेमेंट ऑफ सच फ्रेट कैन बी मेड इन टू वेज, आइदर इन एडवांस और आफ्टर द शिप रीचेस इट्स डेस्टिनेशन सेफली। अब देखिए, ये जो फ्रेट है, जो भाड़ा है, जो बिजनेसमैन या फिर जो भी कोई जो अपना माल एक स्थान से कोई कंपनी होती है, जब भी वो देती है ये फ्रेट, तो ये जो फ्रेट है, ये जो भाड़ा का पेमेंट भुगतान किया जाता है, ये दो तरह से होता है। पहला, या तो कंपनी उसे एडवांस पे कर सकती है कि अभी जैसे माल वो कंपनी अपना ट्रांसफ़र करवा रही है तो उसी टाइम पर वो एडवांस दे दी शिप के ओनर को, तो या तो इस तरह से वो भाड़ा पे कर सकती है, या एक दूसरा वे है जब वो शिप अपने डेस्टिनेशन पे, मीन्स जहाँ पर कि जिस पोर्ट पर उसे माल भेजना है, जब वो उस पोर्ट तक सेफली पहुँच जाता है, या तो तब कंपनी शिप के ओनर को भाड़ा देती है। दो तरह की इसमें चीज़ें, या तो वो एडवांस देगी या फिर जब शिप सेफली वो माल पहुंचा देगा उसके पोर्ट पे, तब वो शिप के ओनर को फ्रेट का पेमेंट करेगी। ओके, क्लियर है? फ्रेट इंश्योरेंस ऑफर्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मर्चेंट वेजल्स कॉरपोरेशन। फ्रेट इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी मर्चेंट वेजल्स होते हैं कॉरपोरेशंस को। इट स्टैंड्स फॉर द चांस ऑफ लॉसिंग मनी in the form of freight in case the cargo is lost due to the ship meeting in an accident। ठीक है, तो अगर आपने फ्रेट इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब भी माल आपका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर भेजा जा रहा है और अगर आपने
एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है, और वो शिप निकला इस पोर्ट से और वो रास्ते में इन ट्रांजिट अगर उसे किसी भी प्रकार का लॉस हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया उस शिप से और जितना भी उस पर कार्गो था, जितना भी माल था, वो सब लॉस हो गया, सब नष्ट हो गया, तो उस टाइम पर जो आपका फ्रेट आपने जो पे किया एडवांस, उस फ्रेट को सेव करने के लिए, उसे लॉस से बचाने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस कंपनियां लेती हैं। ओके, क्लियर हुआ? This type of marine insurance solves the problem of companies losing money because of a few unprecedented events and accident occurring. तो ये जो फ्रेट इंश्योरेंस रहता है वो कंपनी को बचाती है कि अगर बीच में कभी शिप में कोई नुकसान हो जाता है, अगर आपने फ्रेट इंश्योरेंस लिया है तो जो भी आपने भाड़ा पे किया है शिपिंग कंपनी को, अब वो वापस तो नहीं मिलेगा, तो सॉरी, उसका जो कंपनसेशन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये था आपका लास्ट टाइप, 4 टाइप फ्रेट इंश्योरेंस। तो 4 टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस आपने पढ़ा, ये 4 टाइप्स ये आपका कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।